Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे कि हम बात करने वाले हैं वो है एजुकेशनल काउंसलिंग यानी कि शैक्षिक परामर्श। तो शैक्षिक परामर्श क्या है और कैसे ये नॉर्मल परामर्श जो होता है उससे डिफरेंट है, तो उसको आज की वीडियो में हम जानते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशनल काउंसलिंग, क्या होती है। जो एजुकेशनल काउंसलिंग है वो ट्रेन प्रोफेशनल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की फॉर देयर एकेडमिक अचीवमेंट एंड एजुकेशनल कंसर्न। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो एजुकेशनल आपकी एकेडमिक क्वालिटीज को इम्प्रूव करना, आपको करियर के अच्छे ऑप्शन देना, आप में जो स्किल है, जो आप में इंटरेस्ट है, उसके आधार पे आपको करियर पाथ की तरफ ले जाना, वो मेन फोकस होता है एजुकेशनल काउंसलिंग का। तो जो काउंसलर होता है दे स्टडी इंडिविजुअल्स स्किल, गोल सेटिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू दैट दे गिव सॉल्यूशन टू यू। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स सीकिंग टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक एंड एजुकेशनल आउटकम। जो मेन पर्पस होता है वो होता है उस इंडिविजुअल की एकेडमिक और एजुकेशनल आउटकम को इम्प्रूव करना, और उसके लिए वो सपोर्ट करता है और हेल्प की जाती है एजुकेशनल काउंसलिंग में। इसके बाद जो एजुकेशनल काउंसलर होता है वो टिपिकली उसका जो एम होता है वो होता है टू हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एक बच्चे की क्या कमजोरी है और क्या उसका स्ट्रेंथ पॉइंट है उसको जानते हुए उसके गोल को सेट करना, उसके लिए स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, उसके उसके जो एकेडमिक और प्रोफेशनल अचीवमेंट है उसको सुधारना, उसमें सक्सेस दिलाना काम होता है एजुकेशनल काउंसलर का। तो काउंसलर कैन हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल, किस चीज में उसको अपना करियर बनाना है, क्या उसकी हैं, क्या उसके कौशल हैं, क्या उसकी रुचि है, क्या उसके लक्ष्य है। इन सब की जो जानकारी होता है वो एजुकेशनल काउंसलर एक बच्चे को देता है। दिस इन्वॉल्व हेल्पिंग स्टूडेंट्स फॉर न्यू रिसर्च करियर ऑप्शन, क्या क्या करियर के नए नए ऑप्शंस हो सकते हैं। डेवलप रिज्यूम, उसके जो रिज्यूम है उसको डेवलप करने में मदद कर सकता है, उसके कवर लेटर को बेहतर बनाता है, और उसको इंटरव्यू यानी कि साक्षात के लिए कहीं ना कहीं तैयार करने में छात्र की मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं जो काउंसलर होता है, एजुकेशनल काउंसलर होता है, उससे क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो देयर आर सम ड्यूटीज। फर्स्ट वन इज कंसल्टिंग विद स्टूडेंट, आपको बच्चों से बातचीत करनी होगी। गाइडिंग एकेडमिक एंड करियर गोल, बच्चों के एकेडमिक और करियर गोल को हमें फोकस करना है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग असेसमेंट, जो भी असेसमेंट से बच्चा गुजर के आ रहा है उसका ओवरऑल हमें ओवरहॉलिंग करनी है कि क्या वो असेसमेंट सही है, सही रिजल्ट दे रहा है, सही इवैल्यूएशन कर रहा है। एकेडमिक एंड पर्सनल सपोर्ट, बच्चे को शैक्षिक और व्यक्तिगत तौर पे हमें सपोर्ट करना है। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड रेफरल्स, बच्चों को ज्यादातर संसाधनों को उपलब्ध कराना है जिससे वो उनकी मदद कर सकें। कोलैबोरेटिंग विद फैकल्टी एंड एजुकेशनल सपोर्ट, अन्य जो हमारे संगी साथी हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ भी हमें सहयोग की भावना को इम्प्रूव करने में मदद करना है, यानी कि सहयोगपूर्ण व्यवहार अपनाते हुए वो बच्चे की मदद करें। मेंटेनिंग डिटेल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, उस बच्चे की जो कि काउंसलिंग के प्रोसेस में आया हुआ है उसका ओवरऑल रिकॉर्ड हमें तैयार करना है। एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड रिसर्च, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या क्या नए शोध हुए हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी देना है। तो ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ काउंसलर्स। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट कुछ स्किल्स होती हैं जो कि एक एजुकेशनल काउंसलर में बोली जाती हैं कि उसके लिए मायने करती हैं। तो वो है एक्टिव लिसनर होना चाहिए उसे, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, एम्पैथी एंड कंपैशन होना चाहिए, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए उसमें, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल उस व्यक्ति में होनी चाहिए। तो दीज आर सम थिंग्स जो कि एक एजुकेशनल जो काउंसलर होता है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है और उसकी ड्यूटीज को बताता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।